नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। ये आपका नया चैप्टर होगा 10th क्लास का मैथमेटिक्स का बहुपद। इस चैप्टर में हम आपको कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट थिंग्स बताएंगे और कुछ ग्राफ के बारे में बताएंगे जो बेहतर ही तरीके से आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चाहे जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, दोनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक एंड शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए। आने वाले समय में आपको जीके जीएस एनवायरनमेंट का भी वीडियोस मिलना शुरू हो जाएगा। आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी 2.0 की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका ईवीएस ऐसा मजबूत होने वाला है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से मार्क गेन कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। फिलहाल मैं इसमें मैथमेटिक्स की बात करूंगा और यहाँ से देखें तो बहुपद का 2.1 जो चैप्टर है, एक्सरसाइज है, उसके बारे में निकल के आता है। यहाँ से सबसे पहले तो देखें, यहाँ से आपका हेडिंग दिख जाता है आपका बहुपद का जो दूसरा चैप्टर है। आप सोचते होंगे ये पुराना वाला मैथमेटिक्स है। हाँ, बिल्कुल ये पुराना वाला मैथमेटिक्स है, लेकिन यह बेहद ही इम्पोर्टेंट है। आगे चल के आपको जो न्यू मैथमेटिक्स बनाया गया है उसमें सिलेबस को छोटा कर दिया गया है। बहुत पहले बड़ा सा था, मतलब अच्छा सिलेबस था, उसको धीरे धीरे शॉर्ट किया जा रहा है। ये चीज आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल तो सब के लिए बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स कहते हैं इसे अंग्रेजी में। यहाँ देख सकते हैं, इसके बारे में आप 9वीं क्लास में भी जाने होंगे कुछ फैक्ट सब। और यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में जानेंगे जिसे कहते हैं बहुपद की घात या फिर डिग्री कहते हैं। इसमें हम कैसे जानेंगे, तो बहुपद की जो घात होती है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप y⁻² है यानी y² है, जो जिस मतलब अचर राशि का जो घात हो जाता है, जो घात होता है, जो पावर होता है, वही आपका डिग्री कहलाता है। लेकिन उस घात में सबसे बड़ा घात जो होगा वही आपका कहलाएगा। जहां पर कुछ नहीं है तो एक पावर में है, आप जानते हैं इस बात को, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा घात किसका है? 2 का है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका डिग्री भी 2 हो जाएगा। इसमें अगर देखें तो इस पॉलिनोमियल में आपको दिखेगा, यहाँ पर सबसे बड़ा घात है आपका 3, यहाँ 2 छोटा है, उसके बाद 1 है, देख सकते हैं। तो इसका आपका डिग्री हो जाएगा 3। अब एक बात और जान लेते हैं बेसिक तौर पे, बहुपद कहते किसे हैं। बहुपद नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, बहुपद मतलब बहुत सारे पद को जोड़ करके। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो 2x इसको लेते हैं तो ये भी एक प्रकार का बहुपद है, लेकिन 2x ये भी बहुपद है, 2x+1 ये भी बहुपद है, 2x² + x+1 ये भी एक बहुपद है। तो इन सभी चीज को हम देखते हैं तो ये बहुपद निकल के आता है। ठीक है, इसी बारे में हम जानेंगे आगे भी। इसी संदर्भ में 3-4 एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर। इसका देख सकते हैं, यहाँ पर घात दिया हुआ है, तो ये इसका हो जाएगा आपका डिग्री कहते हैं। देख सकते हैं उनकी घात को डिग्री के बारे में अध्ययन किया जाता है। मतलब जो सबसे बड़ा घात होता है किसी भी बहुपद में, सबसे बड़ा घात जो अचर राशि का सबसे बड़ा घात होता है, वही हमारा उस पॉलिनोमियल का, उस बहुपद का डिग्री कहलाता है या फिर घात कहलाता है। यहाँ देखेंगे तो रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, तो जिसकी घात 1 रहेगा। देख सकते हैं जिसकी घात क्या है, 1 रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल से मतलब इसमें जो है आपका 1 घात है, अचर राशि का कितना है, 1 घात है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। उदाहरण के लिए देखेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं, मैंने कहा 2x-3 √3x+5 y+√2 मतलब 1 घात रहेगा। किसी भी अचर राशि का आपका 1 घात रहेगा तो वह आपका लीनियर रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। और जो इस प्रकार से रहेगा, क्यूब वाला रहेगा, स्क्वायर वाला रहेगा, तो वो आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा। देख सकते हैं जिसकी घात 2 रहेगा तो ये क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसी में देखिए क्वाड्रेटिक मतलब देख सकते हैं यहाँ पे क्वाड्रेट शब्द से बना हुआ है क्वाड्रेटिक, जिसका अर्थ होता है आपका वर्ग। ये सभी तो जानते ही आप लोग। उसके बाद आपके आता है त्रिघात बहुपद। देखें तो इसका जो
फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है द्विघात का। और इसमें त्रिघात का जो बोलते हैं, त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिसकी बहुपद मतलब जिसकी जो है घात कितना होता है, 3 होता है ना। तो यहाँ पर जो इसकी घात 3 होता है वह आपका क्या कहलाता है, बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जांपल में यहाँ दिया हुआ है 2 माइनस एक्स क्यू, उसके बाद ये हो गया आपका √2x³ मतलब 3 आपका रहना चाहिए, 3 आपका रहना चाहिए घात में, देख सकते हैं। जहां जहां 3 होगा वो आपका क्या कहलाएगा, तो बहुपद कहलाएगा। कौन सा, तो त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसी संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो निकल के आता है वास्तव में त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप जो देखें, त्रिघात बहुपद का ये व्यापक रूप है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। एग्जामिनेशन में इस प्रकार से पूछा जा सकता है त्रिघात बहुपद के लिए कौन सा व्यापक रूप है या फिर कौन सा इक्वेशन स्टैंडर्ड रूप का है। तो ये आपको ऑप्शन में दिया रहा हो सकता है, तो यहाँ पर इसको टिक आउट कर सकते हैं। जहां a b c d एक वास्तविक संख्या होगा और a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर a 0 हो जाएगा तो आप जानते हैं ये 0 हो जाएगा, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इसी संदर्भ में यहाँ पर देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक बहुपद का कह ले इक्वेशन मैं बोल रहा, तो ये क्वाड्रेटिक बहुपद का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जहां पर ए बी सी एक वास्तविक संख्या होगा और a बराबर 0 नहीं होगा, तब जाके ये कहलाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सभी जान गए होंगे आप। इसी संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ग्राफ से रिलेटेड कुछ जानकारी हम आपको बताते चलेंगे और इस ग्राफ को किस तरीके से हम लेते हैं ये चीज भी बताते चलेंगे। यहाँ पर ये दो आपका फंक्शन दिया रहता है, जैसे px इजकल टू इस तरीके से दिया रहता है, px इजकल टू y, जहां पर y इजकल टू दिया रहेगा आपको 2x प्लस 3। तो ये इक्वेशन दिया रहेगा और इसी इक्वेशन से हम निकालते हैं मान किस तरीके से निकालते हैं, तो दो चीज में निकालते हैं, x और y के रूप में निकालते हैं। y के जगह पे हम यहाँ देख सकते हैं y है तो y यहाँ पर लिख देंगे और इसका इक्वेशन ये हो जाएगा 2x प्लस 3। इसी चीज को इस चार्ट में लिखा गया है और इस चार्ट को निकालने के लिए ये मान कहाँ से आया, तो इसको मैं बता दूं, ये मान आप कुछ भी अपने मन से रखेंगे और इसमें पुट करेंगे x की जगह पे और जो y का मान निकल के आएगा तो ये आपका 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पर -2 है, अगर तो -2 को यहाँ पर पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, देख सकते हैं आप, y इजकल टू 2 इंटू -2 प्लस 3। तो इसको हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा और प्लस का 3 आ जाएगा, तो ये आपका माइनस का 1 आ जाएगा। तो इसी बात को y के मान जो आएगा माइनस का 1 आएगा, तो इसी बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। इसी सेम टू सेम यहाँ पर एक बार 2 लिया है, आप 1 भी ले सकते हैं 2 भी ले सकते हैं। उस प्रकार से आपका ग्राफ जो होगा किसी भी मान को यहाँ पर रखेंगे आप, किसी भी मान को x के लिए, तो आपका y का मान जो आएगा और इस दोनों मान को जब मिला देते हैं तो इस इक्वेशन के लिए जो रेखा बनेगा चार्ट पेपर पे वो इसी टाइप से बनेगा, जो देख रहे हैं आपको उसी टाइप से बिल्कुल बनेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखने के लिए आपको मिल सकता है, ये जो रेखा है देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर कोऑर्डिनेट कर रहा है, एक बिंदु यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर एक बिंदु है, तो 4 पॉइंट लेकर के इसको दर्शाया गया है। तो इस संदर्भ में आप देख सकते हैं, इसको कंसीडर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर x एक्सिस आपका दाहिने साइड रहता है, x डैश ऐसी जिधर डैश रहता है उधर माइनस वाला रहता है, जिधर x रहता है सीधा सीधा उधर प्लस वाला रहता है, ऊपर आपका y एक्सिस रहता है और y एक्सिस आपका एक प्लस वाला होता है, नीचे माइनस वाला होता है। तो ये चीज आप जानते ही होंगे, इसको देख लेंगे, ठीक है। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक और आपके स्क्रीन पे दिखेगा और यहाँ से एक बात और जानेंगे, जहां पर देखेंगे एक चीज जानने वाली बात हो जाएगी, इस x के पावर जो इक्वेशन दिया हुआ है हमारा, इसमें बहुपद कितना है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्या कहते हैं उसका क्यूबिक है। तो इसमें देखेंगे अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं है, यह पर लीनियर है, तो इसमें एक बार x रेखा को काटेगा, मतलब x एक्सिस को, इसको एक्सिस बोलते हैं, x एक्सिस को x एक्सिस को कितना बार काटेगा, तो एक बार काटेगा, एक बार काट रहा है, देख रहे हैं, एक बार काटेगा। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन में पूछ सकता है आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए x के पावर में 2 है
एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स रेखा को 2 बार काटेगा, एक्स एक्सिस को 2 बार काटेगा। देख सकते हैं एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ पर काट रहा है, तो एक्स रेखा को इसमें दो बार काटेगा। इसका मतलब है एक्स का मान यहाँ पर 2 निकलेगा, माइनस में निकलेगा, एक पॉजिटिव में निकलेगा। तो इस बात को ध्यान रखना होगा यहाँ पर। मतलब जो है कि इस कंडीशन में अगर देखें तो इस कंडीशन का शून्यक जो बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं इस इक्वेशन के लिए। तो इसका शून्यक कितना होगा, तो 2 होगा, 2 होगा। आप समझेंगे इस बात को। इस यहाँ पर भी सेम टू सेम उसी प्रकार से अपने मन से ये मान रखा गया है। उसके बाद ये मान इस इक्वेशन में x के बराबर -2 रखा गया है ऑटोमेटिक अपने मन से। तो आप रखते चलेंगे, यहाँ पर मान आएगा, और जो भी इक्वेशन का मान आएगा वो सेम टू सेम यही आकार का आपको बना करके देगा ग्राफ। और ये आकार आप इसको देखेंगे तो इसका नाम बोलते हैं परवलयकार, परवलयकार इसका जो है डायग्राम बनता है, इसका जो ग्राफ बनता है परवलयकार बनता है। और इस तरीके से हम निरूपित कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर मूल बिंदु 0 0 हो जाता है, इधर x एक्सिस हो जाता है, इधर x डैश एक्सिस हो जाता है, इधर y डैश, यानी ये आपका निगेटिव वाला हो जाएगा, -1 इधर हो जाएगा, -2 इधर हो जाएगा, -3 इधर हो जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा प्लस वाला हो जाएगा, यानी 2 1 2 3 4 इधर हो जाएगा, माइनस का इधर 1 हो जाएगा, -2 -3 -4 इधर हो जाएगा, माइनस का इधर हो जाएगा आपका 1 2 3 ये 4। इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं। कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव ये जानने की जरूरत होती है मेनली। तो ये आप जान गए होंगे। इस पे मैं एक हिंट के तौर पे आप लोगों को बता रहा हूं, जो आप अच्छे तरीके से समझ के बना सकते हैं खुद से। जो खुद से करके सीखिएगा तो उसमें अधिक मजा आएगा, अच्छे तरीके से आप सीख पाइएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, और आप बाद बाकी तो आप पढ़े ही हुए हैं 9th क्लास में इसी चीज को। यहाँ पर देखेंगे कुछ स्थितियां हैं। यहाँ देख सकते हैं एक इक्वेशन है y = ax² + bx + c। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या फिर क्वाड्रेटिक बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह लें। तो ये चीज आपको स्क्रीन पे दिखेगा यहाँ पे कि ax² + bx + c के ग्राफ के आकार का प्रेक्षण करने पर 3 निम्नलिखित स्थितियां संभावित होती हैं। कौन कौन सी स्थितियां संभावित होती हैं इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ग्राफ जो है कैसा है, x अक्ष को 2 भिन्न बिंदुओं पर a और a डैश पर काटती है। तो इस स्थिति में क्या होता है, तो a और a डैश के x निर्देशांक मतलब बिंदु द्विघात बहुपद ax² + bx + c के 2 शून्यक होंगे। क्यों होंगे, तो मैंने पहले बता दिया, इसमें शुरू में ही मैंने बता दिया। यहाँ से देखिए कि जिसका घात जितना रहेगा, यहाँ पर मतलब जो इक्वेशन रहेगा, जितना बार यहाँ पर पावर में रहेगा, जितना पावर में, उतना आपका शून्यक होगा, उतना उसका क्या कहते हैं, मूल होगा। इसी बात को यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं x के पावर में 2 है, इसीलिए x रेखा को यह जो है ग्राफ 2 बार काट रही है। इसी वजह से इसका शून्यक क्या होगा, शून्यक कहने का मतलब मूल होता है। शून्यक इसका 2 होगा, कितना होगा, 2 होगा। शून्यक कहने का मतलब मूल शून्यक कहने का मतलब मूल होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर सिर्फ कंडीशन जानेंगे, ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपका 1 नंबरी टाइप से और 1 नंबर में पूछा जा सकता है। उसी प्रकार से अगर निगेटिव मान होता है तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से भी पॉइंट आएगा इसका। जब एक जो बिंदु है आपका निगेटिव वाला होगा, एक पॉजिटिव वाला होगा, लेकिन एक्स एक्सिस को ये 2 बार काटेगा ही काटेगा, क्योंकि यह जो है क्वाड्रेटिक है, इसका पावर 2 है, इसका घात 2 है, इसका डिग्री 2 है। आप इस बात को समझते चलेंगे। आगे बढ़ेंगे तो स्थिति 2 आता है। यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर अर्थात 2 समपाती बिंदुओं पर काटता है, इसीलिए स्थिति 1 के 2 बिंदु a और a डैश यहाँ समपाती होकर एक बिंदु A हो जाती है। यहाँ देखेंगे जब हम बात करते हैं, जब संपाती की बात करते हैं, तो संपाती मतलब इसके समानांतर जब रेखा होता है तो इस पे टच करते चलता है। तो टच करते चलता है तो यहाँ पर देख सकते हैं कहा जा रहा है कि 2 बिंदु A और A डैश जहाँ संपाती होकर एक बिंदु A से हो जाती है। तो यहाँ इस कंडीशन में आपका क्या हो जाता है, शून्य केवल 1 होता है। देख सकते हैं इस कंडीशन में, इस ऐसे ग्राफ में आपका एक ही बार एक्स एक्सिस को काट रहा है यह ग्राफ। तो ये क्या होगा, तो शून्य किसका
एक हो जाएगा, केवल एक होगा एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो तीसरा स्थिति जो कि लास्ट स्थिति है यानी लास्ट स्टेप है, तो यहाँ ग्राफ या तो पूर्ण रूप से एक्स एक्सिस के ऊपर या फिर पूर्ण रूप से एक्स अक्ष के नीचे, यह इसलिए एक्स अक्ष को कहीं पर नहीं काटती है, तो इसलिए इसका शून्य क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा, इसका शून्य एक भी नहीं निकलेगा। ठीक है, मूल इसका नहीं होगा, मूल नहीं होगा, यानी इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं है। इस बात को जानेंगे, यहां से देख सकते हैं आप, ये y एक्सिस पे ही से घूम गया है इधर, और ये इधर देख सकते हैं ये टच नहीं कर रहा है। जब तक इस x एक्सिस को टच नहीं करेगा तब तक उसका हल नहीं निकलेगा, और जितना बार x एक्सिस को टच करेगा उतना हल निकलेगा, उतना शून्यक निकलेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ देख सकते हैं कुछ टिप्पणी दी गई है, इंपोर्टेंट तौर पे नोट कर लें। तो व्यापक रूप में घात n के दिए गए बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ x एक्सिस को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, अतः घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं। मैंने बताया पहले ही कि जितना बार ग्राफ x एक्सिस को काटेगा उतना बार आपका जो है कि शून्यक बनेगा, तो सेम टू सेम, और जितना पावर रहेगा x के पावर में जितना रहेगा वो उतना शून्यक निकाल के देगा हमें। अब बात करेंगे गौर इस बात को कि यहाँ पर हम देखते थे कि यहाँ पर x है तो आप x एक्सिस को काट रहे हैं, यहाँ पर अगर y रहता या फिर y बराबर रहता तो y एक्सिस पे भी काट सकता है, लेकिन ये चेंज होने से ये नियम चेंज नहीं होगा, ये नियम सेम रहेगा। जितना बार y एक्सिस को यहाँ पर y अगर दे देते हैं तो जितना बार y एक्सिस को काटेगा उतना बार उसका यह है कि क्या हो जाएगा, उतना बार उसका मूल होगा और उतना उसका हल होगा। समझेंगे इस बात को। आगे देखते हैं तो कुछ उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर, और उदाहरण में बताने के लिए बोल रहा है कि ये जो बहुपद का ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ के लिए प्रत्येक के लिए px के शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखेंगे यहाँ से जब px की बात करते हैं, py की नहीं, px की बात करते हैं y बराबर, तो ये देख सकते हैं y बराबर जब px की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना बार एक्सिस को काटा गया है, तो एक बार काटा गया है, तो यहाँ से होगा एक शून्यक होगा लिखेंगे, और एक शून्यक होगा। उसके बाद आप देखेंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा, तो देख लें इसके बारे में। यहाँ से तो निकल के आता है आपका, इसके यहाँ पर एक शून्यक होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दो शून्यक होगा, यहाँ पर दो बार डिवाइड काट रहा है तो दो शून्यक होगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक, दो और तीन बार काट रहा है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पर तीन शून्यक होंगे, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कितना बार एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो एक बार काट रहा है, तो एक होगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर देखें तो एक ही बार है यहाँ पे भी। उसके बाद यहाँ देखें तो एक बार है, दो बार है, तीन बार है, चार बार है, तो ये आपका चार बार काट रहा है, यानी कि चार इसका जो होगा हल होगा, यानी शून्यक, इसका शून्यक कितना होगा, तो चार होगा। इसका शून्यक एक होगा, इसका शून्यक भी एक होगा। उसके बाद यहाँ दो होगा शून्यक, यहाँ तीन होगा। इस बात को समझते चलेंगे और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा आपका प्रश्नावली बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति में दिए दर्शाए गए हैं, और इन आकृतियों को देख करके px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं x एक्सिस पे कोई कट नहीं है, तो इसका शून्यक कितना होगा, देख सकते हैं शून्यक इसका आपका कितना होगा, जीरो होगा, यानी शून्य होगा, कोई शून्यक नहीं होगा, कोई मूल नहीं है, कोई मूल नहीं है। इस बात को देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे एक्स एक्सिस पे दो बार कट हो रहा है, तो इसका शून्यक कितना होगा, शून्यक इसका दो हो जाएगा, शून्यक इसका दो हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब हम देखेंगे आगे बढ़ते क्रम में क्या देखेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं कितना बार एक्स एक्सिस को काटा है, तो एक बार काटा है, तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं एक बार काटा है, दो बार काटा है, तीन बार इसका तीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं एक, दो, तीन, चार, तो इसका भी चार शून्यक हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं एक, दो, तीन बार इसका तीन शून्यक हो जाएगा।
तो ये चीज हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्या बताएंगे, तो पॉलिनोमियल का जो मूल निकालना बताएंगे, मूलों की योग बताएंगे, इक्वेशन बताएंगे, मूलों की योग दिया हुआ है तो उससे किस प्रकार से हम इक्वेशन बना सकते हैं, वो सारे के सारे चीज आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।